जय हिंद साथियों, मैं सम्राट वीरेंद्र कुशवाहा, जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी प्रयागराज। साथियों, आज भारत के ये हालात हैं, किसानों के एक तरफ तो बिल का जो समस्या चल रही है, कृषि काले कानून के विरोध में लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी ओर किसान अपनी खेती को लेकर के संकटों से जूझ रहा है। सरकार दावे करती है और कर रही है लगातार कि किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं और दुगनी हो गई है, लेकिन किसानों की अगर हालात को देखा जाए, किसान की अगर पारिवारिक और ज़मीनी हकीकत को अगर जानने का अगर सरकार प्रयास करे तो सरकार की आंखें खुल जाएंगी कि वो कितना बड़ा झूठ बोलने का काम कर रही है। आज किसान को सिंचाई के लिए जो धान की इस समय वर्तमान में फसल चल रही है, सिंचाई के लिए अगर बिजली की सहायता से पानी की उपलब्धता हो रही है तो आजकल आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में बिजली इतनी महंगी हो गई है कि किसानों का बिजली से सिंचाई करना एक असंभव है और महंगाई, उसकी लागत, फसल की लागत बढ़ जाती है। और दूसरी बात यह है, अगर किसान इंजन से, पंपिंग सेट से अगर सिंचाई करता है तो डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, जिससे किसान के ऊपर दोहरी मार हो रही है। रासायनिक खादों में 50 किलो के जो बोरियां आती हैं उसमें 45 किलो तक की खादें उपलब्ध हो रही हैं। मार्केट में कीटनाशी महंगे दामों पे बेचे जा रहे हैं। ये एक प्रकार का किसानों के साथ एक प्रकार का धोखा है। किसान लगातार जूझ रहा है, फिर भी अन्नदाता हम सब के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। और सरकार दावे करती है कि हम किसानों को लेकर के बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि लगातार सरकारें आती हैं, सरकार आई भी और चल भी रही हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, जिसमें शुरू में कहा गया था कि पूरे प्रदेश में इतने कृषि विज्ञान केंद्र केवीके खोले जाएंगे, लेकिन कि देखा जाए तो किसानों के पास आधुनिक तकनीकी की खेती करने की जो प्रणाली है, जो व्यवस्था है, न उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था है, न केवीके केंद्रों को जो है सुदृढ़ किया गया, न उसमें अन्य सुविधाओं से उसको लैस किया गया। बस केवल कागज़ों में कहा जाता है और केवल ये झूठा और झूठा है। या आप इसको समझने का प्रयास करें। किसान इस समय मुसीबत में है। सरकार डीजल के दाम कम करे, सरकार बिजली के दाम कम करे, और सरकार अगर वास्तव में हितैषी है तो किसानों को ध्यान में रख करके योजनाएं बनाएं। जय हिंद, जय भारत।